वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति लागू। रायपुर कोरबा बिलासपुर में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अग्निवीरों, नक्सल पीड़ित और तृतीय लिंग के लिए स्पेशल पैकेज। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू हो गई है। 28 अक्टूबर को शायद सरकार की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। यह नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू की गई है। नई नीति में तय किया गया कि सर्विस सेक्टर के उद्योग स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। रिटायर्ड सैनिक, अग्निवीर, कमजोर वर्ग, नक्सल पीड़ित परिवार के लोग, तृतीय लिंग समुदाय के ऐसे लोग जो उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें जमीन, बिजली, पानी की सुविधाओं में छूट देगी। नई नीति में तय किया गया कि राज्य के कोरबा, बिलासपुर, रायपुर में सेंट्रल इंडिया का उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके तहत इन तीनों शहरों में ट्रेन, एयर कनेक्टिविटी, सड़कों की सुविधा, पानी, बिजली और उद्योग लगाने के लिए जमीन मुहैया कराने पर खास जोर सरकार देगी। उद्योग विभाग के अधिकारी जल्द ही इस पर काम शुरू करेंगे। बटेंगे तो कटेंगे पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, बांटने वाले भी यही लोग और काटने वाले भी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बांटने वाले भी यही लोग हैं और काटने वाले भी। अभी हम बटे नहीं हैं, अभी हम इकट्ठा हैं। उत्तराखंड के जोशी मठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दिनों कवर्धा के प्रवास पर है। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, यह संभावना नारे में बटेंगे तब न कटेंगे, आखिर क्यों बटेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हम गौमाता के प्रश्न को लेकर गए थे, सभी यहाँ गौमाता के लिए एक हैं। हर जगह हमने नारा लगाया, गाय हमारी माता है। तो जितने लोग इकट्ठे थे सभी बोले गाय हमारी भी माता है। जब हमारी सबकी माता है तो कहाँ से बटेंगे, एक माँ के बच्चे कहाँ तक बटेंगे और एक ही रहने वाले हैं। 3 नवंबर को सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। बलरामपुर पुलिस कस्टडी मौत के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। पीसीसी चीफ ने जारी किए निर्देश। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। बलरामपुर हिंसा मामले में 3 नवंबर को कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना देगी। इस मामले में कांग्रेस ने 27 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालय में पुतला दहन, 28 अक्टूबर सभी जिला कांग्रेस कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। विधायक मां की बच्चों संग मनी दीपावली। हादसे में पालकों को खोने वाले सेमराहा गांव के 24 बच्चों संग बांटी खुशियां। कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक भावना बोहरा ने एक हादसे में अपने पालकों को खोने वाले सेमराहा गांव के 24 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी और अपने ऊपर उठाई है। उनकी शिक्षा, रोजगार एवं विवाह की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है। इसी के चलते दीपावली के अवसर पर विधायक मां भावना बोहरा के अपने गृह ग्राम रणवीरपुर में सिमराहा गांव के ही इन्हीं 24 बच्चों के साथ पूरे उत्साह से दीपावली मनाई। आतिशबाजी के साथ इन बच्चों ने विधायक भावना बोहरा के साथ भोजन किया एवं दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। दीपक बैद बोले, गृह मंत्री शर्मा राजनीतिक पर्यटन पर। कानून व्यवस्था पर सीएम साय को घेरा। कहा, प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री राजनीतिक पर्यटन पर है, मुख्यमंत्री आंखों पर पट्टी लगाए हुए हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। इस राज्य में पूरी तरह से कानून अंधा हो चुका है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। कोटमसर गुफा खोलने के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पर्यटक लौटे निराश। बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क में स्थित कोटमसर गुफा अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हर साल की तरह इस साल भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने इसे खोलने के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद इस साल कोटमसर गुफा खोलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बता दी कि जब यहाँ पर कोटमसर गुफा को खोलने के प्रबंधक वहां पहुंचे तो उन्हें स्थानीय ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में पर्यटक निराश होकर लौट गए। सुबह 5 बजे से ग्रामीणों ने नेशनल पार्क के मुख्य द्वार पर धरना देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सोटा से मार खाने की परंपरा नेताओं ने भी निभाई। विजय शर्मा, भूपेश बघेल, आकाश शर्मा ने शाहदर्द। रायपुर में पहली विधायक से मिले सोनी। छत्तीसगढ़ में गौरव गौरी पूजा में नेता भी सोटा खाते नजर आए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस बार भी सोटा लेते नजर आए। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा भी सोटा का वार सहते दिखे। इससे पहले कबीरधाम जिले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी सोटा का प्रहार सहा था। गौरव गौरी की पूजा के दौरान सोटा से मार खाने की परंपरा है।
सीएम शाह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को भेंट की दीपावली का उपहार। दीपावली का त्यौहार मनाने अपने गृह ग्राम बगिया पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां उनके कैंप कार्यालय में बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों का स्वागत कर उनसे आत्मीयता के साथ मुलाकात की। बगिया कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री से मिलने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात कर उन्हें दीपावली का उपहार भेंट कर शुभकामनाएं दी। हितग्राहियों ने भी पूरे आदर भाव से मुख्यमंत्री की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ उपहार स्वरूप धान की बालियां भेंट की। सीतापुरी मेले ने धोए बर्तन। नदी किनारे पहुंचे टोपो, पास बैठी महिला भी नहीं पहचान सकी। गांव तक पहुंचने कई किलोमीटर पैदल भी चले। सूरजपुर जिले के सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो का बर्तन धोने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। विधायक सीतापुर विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र बंदरकोट पहुंचे थे। इसी दौरान नदी किनारे बर्तन मांज रही महिला के पास वे पहुंच गए। विधायक महिला के पास बैठकर बर्तन धोने लगे, लेकिन महिला उन्हें पहचान न सकी। काफी देर बातचीत के बाद हंसी मजाक में विधायक ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानती, फिर भी मैं तुम्हारे बर्तन धो रहा हूं, आप मुझे खाना खिलाकर भेजना। दरअसल बंदरकोट इलाका पूरी तरह से पहुंच विहीन है। यहां विधायक गांव वालों से मिलने पहुंचे थे। गांव तक पहुंचने के लिए साथियों के साथ वे कई किलोमीटर पैदल चले। इसी दौरान नदी के पास उन्हें एक महिला बर्तन धोती दिखी। उन्होंने महिला से पूछा कि पहचानती हो, तो महिला ने कहा नहीं। साथ गए एक व्यक्ति ने बताया कि ये हमारे सीतापुर के विधायक हैं। बर्तन धोते हुए विधायक ने छत्तीसगढ़ी में महिला से बात की, कहा कि ये गलत बात है कि तुम मुझे नहीं पहचानती। साथ में मौजूद ग्रामीण ने कहा कि अब पहचान लेगी। विधायक रामकुमार टोपो ने महिला का हाल जाना और पूछा कि बच्चों को स्कूल भेजती है या नहीं, उन्हें बड़ा होकर क्या बनाएगी। महिला ने बताया कि उसके बच्चे स्कूल जाते हैं। विधायक ने कहा कि बच्चों को जंगल में मत रखना, उन्हें अच्छे से पढ़ाना। महिला ने विधायक से कहा कि घर तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, वे पगडंडी से आना जाना करते हैं, सांड ढलने के बाद डर लगता है। विधायक ने कहा कि महिला के घर तक वे सड़क बनवाएंगे। राज्योत्सव 4 नवंबर से नवा रायपुर में तैयारियां जोरों पर, सजने लगे विभागों के स्टॉल। छत्तीसगढ़ के राज्य उत्सव इस साल 4 से 6 नवंबर के बीच मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। नवा रायपुर स्थित राज्य उत्सव मैदान को खास तौर पर सजाया जा रहा है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ भी शामिल होंगे। साथ ही यहाँ पर राज्य उत्सव में बॉलीवुड और हॉलीवुड के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही विभिन्न विभागों की स्टॉल भी राज्य उत्सव में मैदान में लगाए जाएंगे। उनके लिए भी जोरों से कार्यक्रम स्थल पर काम चल रहा है। रायगढ़ में एटीएम मशीन काटकर चोरी की कोशिश, नहीं निकली रुपये तो फरार हुआ बदमाश, पुलिस खंगार रही है सीसीटीवी फुटेज। रायगढ़ में चोर ने एटीएम से रुपये चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन एटीएम मशीन नहीं तोड़ सका, फिर उसे वैसे ही छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद मामले की सूचना पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया। मामला जुटमिल थाना क्षेत्र का है। भाजपा और कांग्रेस का जीत का दावा, दोनों पार्टियां 23 नवंबर को दूसरी दिवाली मनाने की कह रहे हैं बात। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में ताल ठोक रही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ विपक्षी दल कांग्रेस ने भी जीत का दावा किया है। भाजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव तो दूसरी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया कि 23 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरी दिवाली मनाई जाएगी। बाजार में खड़ी स्कूटी में लगी आग, भिलाई में पटाखे की चिंगारी से हुआ हादसा, जलती गाड़ी को दूर ले गए एसआई। भिलाई के भीड़भाड़ वाले जवाहर मार्केट में खड़ी स्कूटी में पटाखे की चिंगारी से आग लग गई। आग पेट्रोल टंकी के ठीक पास लगी। स्कूटी के पास अन्य वाहन भी खड़े थे। आग फैलने का खतरा था। स्कूटी में आग लगते देख वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी वहां मौजूद ट्रैफिक थाने में पदस्थ एसआई सुनील पांडे ने हिम्मत दिखाई, जलती हुई स्कूटी को भीड़ से दूर ले गए। एसआई पांडे का पीछा करते हुए कुछ दुकानदार आग बुझाने वाले सिलेंडर लेकर वहां पहुंचे। स्कूटी को भीड़ से दूर ले जाकर उसकी आग बुझाई गई। मोदी बोले कांग्रेस को समझ आया, झूठे वादे आसान नहीं। खड़गे ने कहा था वादे वो करो जो पूरा कर सको, नहीं तो बदनामी होती है। मल्लिका अर्जुन खड़गे के चुनावी वादों पर दिए बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस को यह बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है। दरअसल 31 अक्टूबर को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हमें वो वादे करने चाहिए जो पूरे किए जा सके, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला नन्हे हाथी का शव, शिकार के लिए बिछाए तार की चपेट में आने की आशंका। लोरमी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत टिंगीपुर इलाके में हाथी के नन्हे शावक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है।
कयास लगाया जा रहा है कि वन क्षेत्र में जंगली जानवरों की शिकार के लिए बिछाए गए करंट तार की चपेट में आने से नन्हे हाथी की मौत हुई है। हाथियों के उत्पात से परेशान ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, 50 एकड़ से अधिक जमीन पर लगी फसलें चौपट। रायगढ़ जिले में हाथियों द्वारा लगातार फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने से नाराज ग्रामीणों ने एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा रेंज में पिछले कुछ दिनों के दौरान 70 से अधिक हाथियों की मौजूदगी है, जो लगातार उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जानकारी के अनुसार रायगढ़ वन मंडल के अंतर्गत आने वाले अमलीडीह, सुमड़ा, पंडरी पानी, छुरा, टांगर और 4 से 5 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने बीते सुबह भारी संख्या में एकजुट होकर अमलीडीह गांव के पास मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर दिया और फिर सड़क के दोनों ओर भारी वाहनों की लंबी कतार लग गई। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में 70 से 80 हाथियों का दल पिछले कुछ समय से लगातार विचरण कर रहे हैं। जेटवर्क कंपनी के बेचिंग प्लांट से चोरी किए गए 400 बोरी सीमेंट के साथ 9 आरोपी गिरफ्तार। कोरबा जिले से खबर है, सीमेंट की अफरा तफरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 400 बोरी सीमेंट के साथ पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दीपका थाना इलाके के गांव देवगांव स्थित जेटवर्क कंपनी के बेचिंग प्लांट से 400 बोरी सीमेंट की चोरी के मामले में कार्रवाई की गई है। यह प्लांट जेटवर्क कंपनी से पेटी ठेका में लिए यस कंस्ट्रक्शन द्वारा संचालित किया जा रहा है। कंपनी रेलवे लाइन के बीच में आने वाली पुल पुलिया का निर्माण कर रही है। प्लांट सुपरवाइजर बालेंद्र सिंह, साइड इंचार्ज भूपेंद्र सूर्यवंशी और साइड इंजीनियर सनी कुमार भूमिका संदिग्ध थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।